नमस्कार, मैं मिसबाह हक और आप देख रहे हैं मिसबाह ऑफिशियल 1 को। आज की जो कहानी है ना, वो बिहार की राजनीति नहीं है। ये दरअसल कुर्सी का कसमकस वाला योग है, जहां हर पार्टी अपनी चाल चल रही है और नीतीश कुमार बीचों बीच खड़े हो गए हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या एनडीए की प्रचंड जीत के बाद बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने से मना कर दिया है? और ये जो ना है ना, अगर है तो इसके पीछे कौन सा खेल चल रहा है? आज आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा, वो भी एकदम खुलकर देसी अंदाज में, जैसे हम अपने यहां दाल चावल के साथ राजनीति भी खाते आते हैं। लेकिन सुनने वाले भी तैयार रहिए, क्योंकि आज की कहानी में तहलका, शक, सस्पेंस और सत्ता का नंगा नाच सब कुछ शामिल है। कहानी शुरू होती है उस बिग ब्रेकिंग से, जिसे सुनकर दिल्ली से लेकर पटना तक सबके कान आज खड़े हो गए हैं। जरा सोचिए, चुनाव का माहौल खत्म होने को आता है, नतीजे आते हैं, एनडीए के तरफ से जीत का डंका बजता है। बीजेपी सीटें, एलजेपी 19 सीटें, मांझी 5 सीटें, यानी कुल मिलाकर 114, और अगर अदर्स को जोड़ दें तो कुल 123 पर पहुंच जाती है। मतलब बहुमत के 122 के आंकड़े से एक सीट ज्यादा पहुंच जाते हैं। सीधा सा मतलब है कि बीजेपी तो जेडीयू के बिना भी सरकार बना रही है। ऐसे में अचानक खबर आई है, यह खबर बहुत दिलचस्प है, आपको समझनी चाहिए। बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला रोक दिया है, और साथ ही यह भी कि नीतीश कुमार को अब प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दे दिया गया है। अब भाइयों बहनों, ये दो लाइन ही काफी थी बिहार की सियासत को आज हिलाने के लिए, क्योंकि एक तरफ सीएम से हटने की चर्चा हो रही है और दूसरी तरफ पीएम बनने का चाचा को मौका मिल रहा है, और बीच में नीतीश कुमार, जिनके तेवर पहले से ही गर्म हो चुके हैं। अब कहानी खोलते हैं धीरे धीरे, लेकिन गहराई के साथ आपको समझाते हैं। देखिए, बात आज की सीधी है। एबीपी की खबर आप देखे होंगे, अगर आप अभी खोले होंगे, नीतीश कुमार को सीएम बनाने पर एनडीए में सस्पेंस जारी हो गया है। और यह बयान कौन देता है? बीजेपी के महासचिव और बिहार प्रभारी विनोद तावरे ने। वो बोलते हैं कि पांचों दल बैठकर तय करेंगे कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना है या फिर नहीं है। अब आप सोचिए, अभी कुछ दिन पहले तक यही बीजेपी ने बोला था, नेताओं ने बोला था, कंफ्यूजन क्या है, नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे, पहले बोला था ना कुछ दिन पहले। लेकिन अब राजनाथ सिंह से लेकर धर्मेंद्र प्रधान तक सब यही सुर गा रहे थे। अब नतीजे के बाद अचानक ये सस्पेंस क्यों आ गए हैं? यहीं से खेल शुरू होता है दोस्तों। नीतीश के तेवर और बीजेपी की घबराहट चुनाव प्रचार के दौरान ही जब नीतीश को अंदाजा हुआ कि बीजेपी उन्हें सीएम नहीं बनाएगी, तब उन्होंने क्या किया? सबको याद होगा, पीएम मोदी की रैली में जाने से इनकार कर दिया था, और अमित शाह के आधे घंटे इंतजार करने के बावजूद नीतीश ने मीटिंग से कैंसिल कर दी थी। ये साधारण घटनाएं नहीं थी, ये मंडी के चावल में कंकर जैसे संकेत थे। आपने देखा होगा, हां खाना पक रहा है, लेकिन दांत टूटने का भी अंदेशा लग चुका है। अब नीतीश ने तेवर दिखाए और बीजेपी के बड़े नेताओं की भाषा बदल गई है। पहले वो बोलते थे हम तय करेंगे, अब बोलेंगे कि नीतीश ही सीएम होंगे। लेकिन नतीजे के बाद जो नतीजा आया, अचानक फिर वही पुराना खेल चालू हो गया है। क्या इत्तेफाक है या फिर योजना का हिस्सा है? अब बात करते हैं गणित की। समझिए, पहले आपको गणित भी समझनी है। यह चुनावी गणित है और बिहार में राजनीति इससे ही चलती है। बीजेपी एलजेपी 19 पर है, मांझी 5 पर है, टोटल मिलाकर 114 सीटें बीजेपी की होती है। अदर्स को मिला दें यानी 9 सीटें, कुल मिलाकर इनकी आंकड़ा बहुमत तक चली जाती है। 123 सीटें और बहुमत के 122 है। अर्थात बीजेपी के पास अपने दम पर 1+ सरकार की है, मतलब 1 सीटें ज्यादा हो रही है। तो सवाल यह है कि अगर बीजेपी अकेले ही बहुमत के आसपास है, तो वो नीतीश पर क्यों निर्भर रहे? और यही है बीजेपी का प्लान भी, कुर्सी पर दबाव। और इस दबाव को महसूस किया नीतीश ने भी। उधर यहां देखिए दिलचस्प, उधर एआईएमआईएम का बड़ा धमाका आ गया है, पीएम का ऑफर आ गया है। अब यही कहानी में एक नया मोड़ आता है, एआईएमआईएम का ऑफर। यह समझना है आपको, 5 सीटें जीतकर एआईएमआईएम बिहार में छोटा दल लग सकता है आपको, लेकिन राजनीति समझ बेहद ऊंचे स्तर का है भाई साहब। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि हम जोड़ने की राजनीति करते हैं, तोड़ने की नहीं, और फिर ऑफर दे दिया
AIMIM मुख्यमंत्री लेंगी, समझिए यहां AIMIM मुख्यमंत्री लेंगी, जेडीयू को 2 उप मुख्यमंत्री, जेडीयू को 20 मंत्री, आरजेडी को 6 मंत्री, कांग्रेस को 2 मंत्री, वहीं पे CPI-ML को 1 और CPI को 1 मंत्री दिया जाएगा। और कुल मिलाकर इनकी जो है महागठबंधन की सरकार बन रही है और ऊपर से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार दिया जा रहा है। भाई ये ऑफर जनता को पहली बार सुनने में मजाक लगता होगा, लेकिन जो राजनीति समझते हैं उन्हें पता है ये ऑफर सीधा का सीधा बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए था। अब क्या नीतीश पीएम बनना चाहते हैं, इस पर भी चर्चा चलती है कि नीतीश मन ही मन में प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं। ये बात नहीं है आपको, राजनीति में हर बड़ा नेता कभी ना कभी पीएम बात करें तो चहलकदमी कर चुका है और नीतीश ने भी अपनी पूरी राजनीतिक यात्रा में यह मसाला कई बार चौंका है। तो AIMIM का ऑफर नीतीश के मन में छुपी इच्छा पर नमक मिर्च जैसा था। अब आते हैं सबसे बड़े संकेत पर, जेडीयू का ट्वीट डिलीट पर। नतीजों के बीच जेडीयू ने ट्वीट करके नीतीश को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया था, लेकिन आधे घंटे के बाद उसे डिलीट कर दिया गया। ये डिलीटिंग जैसी चीज है, राजनीति में ऐसे है जैसे शादी के, आप समझिए शादी के मंडप से अचानक पंडित जी बोल दे अरे रुको मुहूर्त गलत है, और विपक्ष का कान वहीं खड़ा हो गया। सबको लगा कुछ बड़ा होने वाला है। महागठबंधन का गणित भी कम नहीं है, समझिए यहां आपको समझना है। अब देखिए महागठबंधन का गणित, आरजेडी 25 पर है, कांग्रेस 6 पर है, लेफ्ट की बात करें 3 पर है, AIMIM की बात करें 5 पर है, IP गुप्ता 1 पर है और चाचा जी अकेले 85 पर है। यानी नीतीश चाचा को अगर मिला लिया जाता है तो महागठबंधन की सरकार निश्चित बन जाएंगी। 125 सीटें आ रही है, मतलब दोनों तरफ रास्ता खुला हुआ है और राजनीति वही करता है जो रास्ता खुला देखकर खेल समझता है। महाराष्ट्र का उदाहरण क्यों दिया जाता है यहां पे समझिए, क्योंकि वहां क्या हुआ था, उद्धव ठाकरे ने चुनाव बीजेपी के साथ लड़ा था पर कुर्सी नहीं मिली तो कांग्रेस और एनसीपी के साथ चले गए और सीएम बन गए। और यही अब बिहार में भी आप सभी को देखने को मिलता है। तो बिहार में भी कुछ उल्टा सीधा हो सकता है, यह संदेश विपक्ष देना चाहता है। जेडीयू के अंदर का खेल, संजय झा की एंट्री। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, संजय झा ये वही नेता है जिन्हें लोग अमित शाह के एजेंट के तौर पर देखने लगे हैं। तस्वीरें आती है, संजय झा जेडीयू के दफ्तर पहुंचे हैं, हाथ में अमित शाह की नामों की लिस्ट, और दावा किया जाता है कि विधायक दल की बैठक में नीतीश को सीएम ना बनाने की बात पक्की हो चुकी है। मतलब अब जो नीतीश जी है वो सीएम नहीं बनेंगे। अब ये कितना सही कितना गलत ये समय आप सभी को बता ही देगा, लेकिन राजनीति में ये सब यूं ही नहीं होता। याद करिए सीट शेयरिंग की कहानी आप। चुनाव से पहले भी नीतीश को कई बार ऐसा लगा कि बीजेपी उन्हें कमजोर कर रही है। 20 सालों का इतिहास तोड़कर जेडीयू को बराबरी पर ला खड़ा कर दिया गया है। सीट शेयरिंग में नीतीश की चली ही नहीं, ललन सिंह और संजय झा ने जाकर अमित शाह से सीटें फाइनल कर ली थी। ये सब राजनीति संकेत थे, खेल पहले से ही सेट है। तो क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी फाइनल है? नतीजे आ चुके हैं, जनता ने अपना फैसला दे दिया, लेकिन भाई साहब नीतीश का बयान अब तक नहीं आया है और जेडीयू का ट्वीट भी गायब है। बीजेपी में अंदर ही अंदर गहमागहमी चालू हो गई है। वहीं AIMIM जो 5 सीटें जीती है अपनी चाय गर्म रखे इंतजार कर रही है। तो सवाल यही है, क्या नीतीश कुमार की कुर्सी जाने वाली है? और अगर हां तो क्या वहां से खेला शुरू होगा? नीतीश जब भी दबाव में आते हैं पलटी मारते हैं। इतिहास आपको याद होगा, गवाह है। वो 2013 की बात करें बीजेपी छोड़ गए थे, 2017 की बात करें आरजेडी छोड़कर बीजेपी में आ गए थे, और इस बार कहानी कौन सा मोड़ लेगी देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों बिहार की राजनीति फिलहाल गर्म देगची की तरह उबल रही है। हर नेता कुछ पका रहा है, कुछ अपने लिए, कुछ कुर्सी के लिए और कुछ जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए। लेकिन असल सवाल यह है, क्या जनता का भरोसा सिर्फ कुर्सी का पिंग पोंग बनकर रह जाएगा या फिर इस बार नीतीश कोई बड़ा फैसला लेंगे? आपकी क्या राय है? क्या नीतीश कुमार दबाव में कुर्सी छोड़ देंगे या फिर कोई नया खेल, कोई नया मोड़ सामने आएगा? आज की पूरी रिपोर्ट सुनने के बाद अपने विचार को आप कमेंट में हमारे साथ जरूर लिखिए।
आपके चैनल से आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे अगली खबर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और राजनीति के इस खेल को समझते रहिए, क्योंकि असली लड़ाई सच्ची की है। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।